आज है 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल आज, सफाई, बिजली, पानी सप्लाई होगी प्रभावित। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की हड़ताल है। प्रदेश के 184 निकाय के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया। इसके चलते आज 12 अगस्त को निकाय कर्मचारी तूता धरना स्थल रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई और सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील से पहले मिलेगा नाश्ता। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी भी प्रदेश का विकास बच्चों के बेहतर भविष्य के बिना नहीं हो सकता। साय सरकार की तरफ से प्रदेश के बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कोशिश के कारण आज सोमवार से सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय वर्ल्ड एलिफेंट डे को इस खास कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 12 अगस्त को शाम 7:30 बजे राजधानी रायपुर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित विश्व हाथी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाथियों के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित इस नेशनल लेवल के कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद रायपुर ब्रजमोहन अग्रवाल और भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव जितेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बलौदाबाजार में बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल, एनसीसी कैडेट्स और आरएसएस के जवान हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में जिला सेनानी नगर सेना ने पलारी के बाद समुद्र में बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स और आरएसएस के जवान शामिल हुए। युवाओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना चाहिए और बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय पर जानकारी दी गई। बिलासपुर में 35 बड़ी और 15 छोटी पीएमई बस चलेंगी। बिलासपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस इसी साल दिसंबर तक शुरू हो जाएंगी। शहर सहित आसपास के 20 से अधिक रूट पर 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा आमजन को मिलेगी। जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टोरेट में बुलाई गई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, जेब में नहीं है पैसे तो भी खरीद सकते हैं टिकट। जगदलपुर रेलवे स्टेशन भी डिजिटल हो गया है। यहाँ भारतीय रेलवे ने क्यूआर कोड का उपयोग कर एक नई भुगतान प्रणाली लागू की, जिसके माध्यम से यात्री अब अपने फोन से ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अब टिकट खरीदते समय भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प मिलना प्रारंभ हो गया है। ये सुविधा टिकट काउंटर्स पर उपलब्ध हो गई है, जहाँ गूगल पे व फोन पे जैसे अन्य लोकप्रिय यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके भुगतान आसानी से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वाले छात्र ऑफलाइन ले सकते हैं प्रवेश। कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश जारी है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 16 अगस्त तक प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। कॉलेजेस में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने और छात्रों की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश की तिथि को बढ़ाया है। जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए, उन्हें भी ऑफलाइन प्रवेश दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के 3000 तालाबों के तट पर फहराएंगे तिरंगा। राज्य में अमृत सरोवर योजना के तहत संवारे गए 3000 तालाबों के तट पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सरोवर स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम के सरपंच और अन्य प्रमुख सदस्यों, ग्रामीणों की उपस्थिति में नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, स्वच्छता अभियान, सामूहिक परिचर्चा, रैली, मेला माध्यम से विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में परिवहन बैरियर हटाने की तैयारी, गुजरात और एमपी के मॉडल की हो रही समीक्षा। छत्तीसगढ़ में अब सरकार परिवहन को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर रही है। दरअसल प्रदेश में परिवहन बैरियर हटाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश के परिवहन मॉडल की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद निर्णय होगा कि बैरियर हटाए जाएंगे या नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा का बंगबंधु ने किया विरोध।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार का विरोध तेज हो गया है। बस्तर में भी बंगबंधु समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया। जगदलपुर के शहीद पार्क चौक में बंगबंधु समाज ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ रैली निकालकर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी जीवानंद हालदार ने बताया कि बीते 5 अगस्त से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यक बच्चों महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में महंगी दवा का करार, गंभीर बीमारी वाले मरीजों को मुफ्त मिलेंगी हाई एंड दवाएं। प्रदेश के हार्ट, लीवर, किडनी, खून की कमी से जुड़ी गंभीर बीमारी और कैंसर के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान महंगी दवाएं मुफ्त मिलेंगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार 55 से ज्यादा ऐसी महंगी दवाओं, इंजेक्शन आदि के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इन दवाओं की कीमत बाजार में 10,000 रुपए से 2.5 लाख तक है। कोरिया में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, घर घर जाकर जांच कर रहा स्वास्थ्य अमला। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी स्वाइन फ्लू की शिकायत या लक्षण देखने, सुनने या जानकारी मिले तो डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन की टीम भेजकर जांच करें। सरकारी भर्ती में मिले 10 अंकों का बोनस, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोविड काल में लगातार काम करने वालों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना काल में लगातार 6 महीने तक काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी नौकरी में 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाए। जमीन की खरीदी और बिक्री में गड़बड़ी करने वालों पर छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई। जमीन की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जमीन के पंजीकरण में मनमानी स्टैंप शुल्क लगाकर राजस्व को करोड़ों का चूना लगाने वाले अफसरों पर पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने निलंबन की कार्रवाई की। चौधरी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मामले में रायपुर के वरिष्ठ उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा, धमतरी के उप पंजीयक सुशील देहरी और पाटन की उप पंजीयक शशिकांता पात्रे को निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति और परंपरा की दिखी अद्भुत झलक, बस्तर के प्रति लोगों में बड़ी जिज्ञासा। बस्तर के बीते 10 वर्षों में तस्वीर बदल गई है। यहीं के लोगों ने ये काम किया है। सोशल मीडिया के जरिए आदिवासियों के तीज त्योहार और पर्यटक स्थलों की जानकारियां उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई। गीदम के रहने वाले ओम प्रकाश सोनी बस्तर के भूषण हैं। उन्होंने शोध पत्र, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक आदिवासियों के तीज त्योहार के साथ बस्तर का इतिहास, वहां के गुमनाम पर्यटक स्थलों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा दिया है। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, आज से मानसून पकड़ेगा जोर, इस जिले के लिए चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिछले 2 दिन से बारिश न होने के चलते एक बार फिर से उमस भरी गर्मी बढ़ गई। यहां का अधिकतम तापमान बढ़कर 33 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि आज 12 अगस्त से मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। 70 करोड़ के फंड से बनी रायपुर की सड़कें 70 महीने में हो गई ध्वस्त। राजधानी का हाल इन दिनों गांव की तरह हो गया है, जहां कच्चे रास्तों पर वाहनों के चलते ही धूल उड़ने लगती है। वैसे ही इस समय राजधानी की सड़कों से धूल उड़ रही है। शहर में बारिश से पहले 28 वार्ड की 60 से ज्यादा सड़कों के सुधार के लिए विभागों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। उनकी स्थिति अब बेहद बुरी हो चुकी है। निजात अभियान के तहत स्कूल में किया गया ड्राइंग और पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन। एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर राजधानी में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर नशे से ग्रसित लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही मोहल्ले, नगर, स्कूल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर निजात अभियान चलाकर आमजन को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। बलौदाबाजार में मलेरिया का कहर, 172 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के एक ब्लॉक में मलेरिया की बड़ी संख्या में केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हालात ये हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव सर्विलांस के तहत पूरे ब्लॉक में अभियान चलाते हुए घर घर जाकर सर्वे की। साथ ही बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए दवाइयों का वितरण हुआ। बलौदाबाजार जिले में मलेरिया के 172 मरीज मिले हैं। इसमें से 141 प्रकरण अकेले कसडोल विकास खंड में मिले। बांग्लादेश पर छत्तीसगढ़ का 4 करोड़ कर्ज, अब कैसे होगी वसूल। बांग्लादेश में हिंसा और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। वहां सत्ता परिवर्तन के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ गई। चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि छत्तीसगढ़ का 4 करोड़ रुपए बांग्लादेश पर बकाया है। अब इसकी वसूली कैसे हो पाएगी।
तूफान मारती नदी को पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे जवान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मानसून के दौरान दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली के शव के पास से हथियार सहित नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जवान बारिश के मौसम में उफनती इंद्रावती नदी के तेज बहाव को पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण फैसले पर उठे सवाल। मुंगेली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने स्कूल्स और शिक्षकों को मर्ज करने के निर्देश पर शिक्षा विभाग से सवाल किया। निर्देश के अनुसार कम दर्ज संख्या वाले स्कूल्स को पास के स्कूल में मर्ज कर पदस्थ शिक्षकों को जिले के भीतर समायोजन किया जाना है। भूपेश शासन में हुए राशन घोटाले को लेकर विधानसभा की समिति ने शुरू की जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए राशन घोटाले में सरकार के बाद अब विधानसभा की समिति ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच के लिए समिति ने 16 बिंदु तय किए। इसमें लगभग उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। दरअसल विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने राशन वितरण में घोटाले का आरोप लगाया था। नक्सलियों की फंडिंग को लेकर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की सरकार में सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। हाल ही में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नक्सली समस्या को लेकर कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ मिली हुई है। इसके बाद से प्रदेश में नक्सलवाद विवाद फिर से तेज हो गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रविवार को नक्सलियों के मनी ट्रेल पर बड़ा बयान दिया। महादेव ऐप सट्टेबाजी और नकली होलोग्राम केस के आरोपी की जमानत याचिका रद्द। महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में जेल भेजे गए निलंबित आरक्षक अर्जुन सिंह यादव और शराब के नकली होलोग्राम मामले के आरोपी अमित सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने इसका फैसला सुनाया है।